यदि आप भी अपने पपी या डॉग के साथ ये गलती करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पपी या डॉग को डायरेक्टली मौत के मुंह में डाल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आप में से कई लोग जैसे ही न्यू पपी को घर लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जैसे ही अपने पपी को घर लेकर आया हूँ मैं उसको तुरंत ही हट्टा खट्टा मोटा हेल्दी बना दूंगा। वो सोचते हैं कि मैं पहले ही हफ्ते में अपने पपी को अच्छा मोटा ताज़ा कर दूंगा। लोग मुझे बोलेंगे कि तुम्हारा पपी कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा मोटा है। इसमें लग जाते हैं, इस चक्कर में लग जाते हैं उसको मोटा बनाने में। ऐसे में वो कई बार पपी के साथ कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पपी की जान पर भी बन आती है। और एक बार हालत ख़राब होने पर हम चाह कर भी अपने पपी को नहीं बचा सकते और खुद हम अपने पपी को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं कि आपको अपने पपी या डॉग के साथ कौन सी स्टार्टिंग में गलतियां नहीं करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो आपको क्या नहीं करना है, उसे 6 मंथ तक बिल्कुल भी मीट नहीं खिलाना है, क्योंकि 2 मंथ तक वो अपनी माँ का दूध पीता है। फिर 3 मंथ के बाद हम उसको अपने घर लेके आते हैं तो हम उसको घर का खाना देते हैं, कुछ होममेड फूड बना के देते हैं। डॉग फूड के हम स्टार्टर, पपी फूड वो भी हम इनको खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आप कोई हैवी फूड इसको बिल्कुल भी मत देना, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, लीवर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसकी वजह से आपके पपी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब वो पपी कंडीशन में रहता है तब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितना हो सके हम अपने पपी को लिक्विड फूड ही प्रोवाइड कराएं। ऐसे में यदि आप चिकन, मीट ये सारी चीज़ें देते हैं तो आपके पपी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बार लीवर डैमेज होने पर उसको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। कई लोग अपने पपी या डॉग के साथ अनजाने में ये मिस्टेक कर देते हैं। जो दूसरी मिस्टेक है कि वो ये मिस्टेक कर देते हैं, वो अपने पपी को रॉ एग यानी कच्चा अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ह्यूमंस को कच्चा अंडा फ़ायदा करता है। आपने देखा होगा जो स्पोर्टमैन होता है वो दूध में कच्चे अंडे को मिला के पीता है अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए। वैसे ही लोगों को लगता है कि मैं अपने डॉग को या पपी को कच्चा अंडा दूंगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसको डायरेक्टली ही प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट या जो भी चीज़ें होती हैं, विटामिन मिनरल्स, सब उसको कच्चे अंडे से मिल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि पपी है उसके लिए कच्चा अंडा जानलेवा साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला ही था, जो हम ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद होता है वो कई बार हमारे डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो जो कच्चा अंडा होता है उसमें एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स के खिलाफ कार्य करता है या फिर उसके खिलाफ काम करता है। क्योंकि जब भी हम अपने पपी को कुछ खिलाते हैं जो उसको न्यूट्रिएंट मिलता है वो उसके खिलाफ ही काम करता है, जो रॉ एग में होता है एंटी न्यूट्रिएंट। और बॉडी में वो स्लोली पॉइजन को क्रिएट करता है, जिससे आपके पपी या डॉग उसका डायरेक्टली लीवर प्रभावित होता है। तो आप कच्चा अंडा बिल्कुल भी हो सके तो मत दीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा कच्चा अंडा होता है उसमें साल्मोनेला नाम की एक बीमारी भी होती है, जो कि अगर हम अपने डॉग को डायरेक्टली कच्चा अंडा फीड कराते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे डॉग के अंदर जा सकती है। तो साल्मोनेला जो बीमारी होती है वो हमारे डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि ये जो बीमारी है साल्मोनेला, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। रॉ एग में काफ़ी सारे अनहेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके और आपके पपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कच्चा अंडा खिलाने से, जो रॉ खिलाने से आपके पपी को जो नुकसान होने वाले हैं उसमें कई बार ये भी होता है कि आपके पपी का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको फीवर हो जाएगा, उसको कंटिन्यूसली उल्टी होना चालू हो जाएगी, उसको दस्त लगने लगेंगे, उसको लूज मोशन होने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगेगी। और आपका जब पपी बेचारा छोटा सा रहता है वो इन सारी चीज़ों को कई बार झेल नहीं सकता है, तो कई बार ऐसी कंडीशन में उसकी मौत भी हो जाती है। जब हमारे पपी की कंडीशन बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है तो हम चाह कर भी उसको नहीं बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन बस एक ही चीज़ है। यदि आपको अपने डॉग को हेल्दी बनाना है या आप चाहते हो कि हम उसको अंडा खिलाना है, हमको उसको अंडा खिलाना है, उसको फ़ायदा करता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपसे निवेदन है आप कच्चा अंडा उसको बिल्कुल भी मत खिलाइए। जितना हो सके आपको जो अंडा है वो बॉइल्ड करके देना है। अंडे को उबाल कर ही अपने डॉग या पपी को फीड कराना है आपको। जब भी हम किसी भी चीज़ को बॉइल्ड करते हैं तो उसकी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। आपको जब भी अपने पपी या डॉग को अंडा देना है तो उसको बॉइल्ड करके ही देना है। अंडे को बॉइल्ड करने से आपके न्यूट्रिएंट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी और जो आपको आप अपने जैसे मान लीजिए पपी को फीड करा रहे हैं तो उसको किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि आप पूरे 100% श्योर तरीके से अपने डॉग या पपी को अंडा खिला सकते हो बिना किसी नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपने पपी या डॉग के साथ कौन सी गलतियां स्टार्टिंग में नहीं करनी है जिससे कि उनकी जान पर बन आए। आपको उसको मीट वगैरह स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। चिकन, मीट, लीवर कुछ भी आपको उसको नहीं खिलाना है। दूसरी चीज़, आपको कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उसमें कई सारे हमारे नुकसानदायक चीज़ें होती हैं जो हमारे डॉग को नुकसान पहुंचा सकती है। वो हमको कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। आपको क्या खिलाना है, अपने डॉग को हो सके तो बॉइल्ड एग ही देना है। जितना हो सके आपको अपने बॉइल्ड एग खिलाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।